योगग्राम प्राकृतिक चिकित्सालय में आज हमारे साथ बहन जी आई हुई हैं, तो हम जानेंगे उनका परिचय और उन्होंने क्या लाभ प्राप्त किया। आपका शुभ नाम? मेरा नाम प्रियंका है, मैं नोएडा से आई हूँ। नोएडा से आई हैं। तो क्या समस्याएं थी आपको? मुझे सर्वाइकल और स्पॉन्डिलिटिस और ये बैक पेन, ये पिछले मतलब सर्वाइकल तो इट्स अराउंड 5-6 सालों से है, उससे भी ज़्यादा, और बैक पेन भी मुझे 3-4 सालों से लगातार हो रहा था। तो इसके बारे में सुना था मैंने कि यहाँ जाके काफ़ी रिलीफ होता है, तो इसलिए अब मैं छोड़-छाड़ के यहाँ पे छुट्टी लेके स्पेशली इसी के लिए आई हूँ। तो सिटिंग जॉब रहती होगी लंबी आपकी? हाँ, मेरी सिटिंग भी है, स्टैंडिंग भी है, दोनों टाइप की जॉब रहती है। सिटिंग थोड़ी लंबी है और ड्राइविंग भी रहती है, थोड़ा ड्राइव का भी लंबा। तो प्राणायाम आसन सुबह नहीं करते घर पे? थोड़ा बहुत कर पाते हैं। वही मैंने अभी देखा कि अब कुछ भी हो तो एक रूटीन में अपने आप को लेके आना पड़ेगा, तो यहाँ मैं इसीलिए आई थी कि एक प्रॉपर एक रूटीन में हम लोग आ जाएं। तो यहाँ आने के मैं अभी आज तीसरा ही दिन है, तो मुझे काफ़ी रिलीफ मिला है, अदरवाइज़ चलने में भी प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई थी। तो यहाँ कमर दर्द के आसन करते होंगे आप सुबह शाम? हाँ, सुबह योगा में उठ के आके सारे आसन करते हैं, उसके बाद जो भी हमें यहाँ पे थेरेपी वगैरह बताई गई हैं, वो भी बहुत लाभप्रद है। सब लोग बहुत अच्छे से। वात मोक्षण कराया आपने? बात मोक्षण नहीं कराया है। वात मोक्षण भी बहुत फायदेमंद होता है। एक्यूप्रेशर, पंचर अभी कराया है। हाँ जी। फिजियो और हाँ जी, वो नहीं कराई अभी, तो हम लोगों ने ये नेचुरोपैथी और पंचकर्मा ये भी यही करवाया है। ठीक है, तो दिनचर्या में हम सुधार लाएंगे तो बढ़िया रहेगा। गुलाब ठाकुर सर। कहाँ से आए हैं? हम महाराष्ट्र भुसावल से। भूसावल से? हाँ, महाराष्ट्र जलगांव। जलगांव। तो क्या समस्याएं थी आपको? मुझे सर पेट की समस्या थी, एसिडिटी, कब्ज एसिडिटी होता था और उल्टी वगैरह आती थी। अल्सर था क्या? सर अभी चेक नहीं किया, लेकिन 2-3 साल से दिक्कत हो रही है। 10-15 दिन में ऐसी उल्टी आ जाती थी और वैसे चक्कर भी आते हैं फिर उस उल्टी के दौरान। आँखें भी थोड़ा सा ऐसी थोड़ा सा मिच जैसी करती है। तो अभी 3 दिन में ऐसा आराम जैसा लग रहा है, तो पेट का जो एसिडिटी, गैस वगैरह वैसा कुछ नहीं हो रहा है, तो उसमें आराम मिला है। अच्छा लग रहा है, मतलब अच्छा महसूस हो रहा है। 3 दिन में आपका इतना आराम है, अगर इसी को आप कंटिन्यू करेंगे तो आप तो पूरे ही सही हो जाएंगे। हाँ, वो तो सही है। इसको इसी जीवन शैली को अभी आगे जाके कंटिन्यू करना है और खान पान में भी सुधार लाना है। उसके खान पान के लिए भी थोड़ा सा हम डॉक्टर से चिकित्सा वगैरह लिख लेंगे, वैसे उसके हिसाब से आगे का जीवन व्यतीत करेंगे। योग प्राणायाम करते थे घर पर? हाँ, उतना नहीं हो पाता था, आधा घंटा करते थे, लेकिन व्यवस्थित रूप से यहाँ पर सीख रहे हैं। यहाँ पे जितना सीखा है वैसा कंटिन्यू करेंगे और आगे जाके योग को बढ़ावा देंगे। 100%। तो फिर हम बचे रहेंगे, हमें कोई हमारे को लीवर की सर्जरी आदि की जरूरत नहीं पड़ेगी, अल्सर नहीं होगा। आते हमारी स्वस्थ रहेंगी। हाँ। बहुत शुभकामनाएं आपको। सर मेरा नाम अरुणा गुलाब ठाकुर है, मैं महाराष्ट्र से हूँ, जलगांव से आई हैं? भुसावल से। भूसावल से। हाँ। तो क्या समस्या थी आपको? मुझे माइग्रेन का भी प्रॉब्लम है और 3 महीने पहले मुझे साइटिका हो गई थी, अचानक से हुई, और मैं बिस्तर से भी हिल नहीं पा रही थी। 2 रातों तक मैं बिल्कुल नहीं सो पाई, पर मुझे एलोपैथी पर विश्वास नहीं था, इसलिए मैं आयुर्वेद में गई। आयुर्वेद के हॉस्पिटल में हमारे यहाँ है एक सेंटर, और मैंने वहाँ पंचकर्मा करवाया मैंने वहाँ पर, और उससे मुझे 1 हफ्ते में पूरा फ़ायदा हो गया। मैं पूरी तरह से ठीक हो गई थी। मैंने एलोपैथी की उस वक्त एक भी गोली नहीं खाई थी, पेन किलर नहीं लिया आपने? बिल्कुल नहीं ली थी। मैं भले ही 2 रात नहीं सोई थी, लेकिन मैंने पेन किलर नहीं खाई थी, क्योंकि मुझे अगर नसों में प्रॉब्लम है तो गोली से कैसे ठीक होगी, वो मालिश से ही होगी। इसलिए मैं आयुर्वेद में गई नहीं। मुझे स्लिप डिस्क का भी प्रॉब्लम है, तो मैंने पहले डॉक्टर को दिखाया था, तो उन्होंने मुझसे कहा था कि आप 100% आराम कीजिए, पर वो पॉसिबल ही नहीं है एक लेडी के लिए। इसलिए मैंने आयुर्वेद से ही किया जो भी करना था। अब मैं ठीक हूँ, और यहाँ आके जो थोड़ा बहुत भी प्रॉब्लम था मेरी माइग्रेन का, या मेरे पैर नीचे के सुन पड़ जाते थे ज़्यादा देर खड़े रहो, तो वो भी ठीक हो गया। 3 दिन से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा नाम संगीता सिन्हा है और झारखंड कोडरमा से आई हूँ, कोडरमा डुमचांच। कल ही आई हैं? कल ही आए हैं, लेकिन बाबा का हम आस्था चैनल पर और इंडिया टीवी पर देखकर थायराइड हमारी थी, वो बहुत अच्छी हो गई, मतलब वो ठीक हो गई, क्योर
कितने साल पहले थायराइड का समस्या थी? 2 साल था, 2 2 साल हाँ। लेकिन थायरोग्रिड जो इनकी दवा है और कचनार, कचनार हाँ गूगल, हाँ इसको खाने के बाद वृद्धिवादी का नहीं, कचनार गूगल ही खाते थे, और थायरोग्रिड और उजाई, उसको करने से, योग करने से ठीक हो गया। घर पैर पर ही ठीक कर लिया? घर पर ही ठीक कर लिया, अंग्रेजी दवा लेने का जरूरत ही कभी नहीं ली। और धनिया का काढ़ा 3 महीने तक लगातार पिए। कितने दिन में ठीक कर दिया? ये हमको लगता है कि 2 साल पहले हुआ था और अभी एकदम खत्म। रिपोर्ट नॉर्मल आ रहा है? निर्मल, हाँ अभी तो यहाँ पर दिखलाए भी उनको, नॉर्मल रिपोर्ट है, बहुत बढ़िया। 0.35। अरे वाह, बहुत हाँ, सुंदर, बहुत हाँ। बढ़िया। और अभी मेरे कोच की समस्या है, ये तो काफ़ी बढ़ गई थी, उसको हम कम किए हैं। हाँ, लेकिन अभी लीच थेरेपी के लिए हम यहाँ आए हैं। डॉक्टर ने ऑपरेशन काम किया कि नहीं, हमको पतंजलि ही जाना है, उसके लिए आए हैं। बहुत पहले 2003 में हमारे मामा को लीवर कैंसर हुआ था। दिल्ली एम्स में उनको कह दिया गया था कि अब घर ले जाओ, 1 महीने के मेहमान हैं। लेकिन वो आज भी जीवित हैं और वो एडवोकेट हैं, अपना प्रैक्टिस कर रहे हैं। क्या करते हैं? एडवोकेट है, हाँ। और समझिए कि नई जिंदगी मिली पतंजलि में ही आके, यहाँ जो बताया गया मेडिसिन वगैरह, हाँ हाँ 2003 में। तो अभी उनका लीवर कैसा चल रहा है? बेहतर है। आज बताया ना कि 3 की बात है, जो 1 महीना बोला गया था कि 1 महीने के मेहमान हैं, वो आज भी जीवित कितने है। साल हो गए? उनकी उम्र लगभग 80 साल है। और 3 से आज कितना हो गया, 20 साल जीवित हैं। खुद के मेरे फादर, उनके पहले मेरे फादर को हार्ट में प्रॉब्लम हुआ था, एंजियोग्राफी बताया था रांची अपोलो में। तो मेरे भैया यहाँ लेके आए थे और यहाँ जो मेडिसिन दिया गया उसे मेरे फादर भी बहुत अच्छे रहे। उन्हीं के कारण फिर हमारे मामा को लाया गया था, जो वो भी यहाँ से स्वस्थ है। इसलिए यहाँ पतंजलि से तो हम लोग का दिल से लगाव है। हम लोग जानते हैं कि कैसे नवजीवन यहाँ प्राप्त होता है। और बाबा को तो कोई साधारण पुरुष नहीं, ये तो महामानव देव पुरुष हैं। कोई शंका नहीं इसमें। और इनके सानिध्य में जो रहेगा उसका कल्याण है। हो जाएगा। किरण परिहार, कहाँ से आई हैं? नोएडा से। नोएडा से। जी। क्या समस्या थी आप? स्वामी जी, मेरे को थायराइड था और शुगर थी काफ़ी, और घुटनों से चला नहीं जाता था, बहुत दर्द था। तो मैं 5 साल में 7 बार यहाँ आई हूँ। तो मैं जब पहली बार आई तो मेरे शुगर एकदम ठीक हो गया। फिर मैंने 3 साल तक दवाई नहीं खाई, लेकिन क्योंकि मैंने फिर मीठा स्टार्ट कर दिया तो मुझे फिर से शुगर हो गया। फिर मैं अब साल में 2 बार आ जाती हूँ हमेशा। और थायराइड तो मेरा ठीक हो गया, मैंने अभी तक मेडिसिन नहीं खाई 5 साल से। और शुगर की भी मैंने 3 साल कोई मेडिसिन नहीं खाई, बीच में थोड़े दिन 1-2 महीने खाई, फिर मैं यहाँ रेगुलर आना स्टार्ट हो गया तो अब मैं नहीं खाती हूँ। अंग्रेजी दवा बंद हो गई? जी, सारी अंग्रेजी दवाई बंद हो गई। और घुटनों से जो मैं बिल्कुल चलने में मेरे को दिक्कत होती थी, अब मैं वज्रासन में बैठ जाती हूँ। अच्छा, हाँ जी। बढ़िया। तो थायराइड का क्या हाल है अभी? थायराइड तो बिल्कुल ठीक है, एकदम बिल्कुल नॉर्मल आ रहा है? जी, नॉर्मल आ रहा है। कितने दिन से यहाँ हुआ? मैं 4 दिन, चार। आज चौथा दिन है, 24 को आई थी। ठीक है, तो ऐसे ही प्राणायाम घर पे भी करते हो? हाँ जी, मैं योगा करती हूँ घर पे। हाँ, आयुर्वेद की औषधि लेते हैं? औषधि में नहीं लेती, मैं प्राणायाम से ही प्राणायाम ठीक से ही हूँ। कंट्रोल में हाँ सारा जी, चीज़ आता है। हाँ जी, हाँ जी। बहुत बढ़िया। बस प्राणायाम और परहेज, जो थोड़े से खाने पीने के दूसरों को भी कराती हैं प्राणायाम? नहीं, मैं तो ट्रेनर के पास जाती हूँ खुद करने, लेकिन सबको बोलती हूँ कि योगग्राम जाओ, अगर कोई प्रॉब्लम है तो योगग्राम जाओ। अंकुर परिहार, कहाँ से हैं? मैं नोएडा से। नोएडा से ही। जी, तो क्या लाभ प्राप्त किया आपने? मुझे सन 2021 में कोविड हुआ था, सीवियर लेवल का, हॉस्पिटलाइजेशन तक। 2022 के शुरुआत में मेरी पल्स बहुत बढ़ जाती थी, रैंडमली पल्स 200, 204, 210 रैंडमली हो जाती थी। फिर हमने वहाँ चेक कराया दिल्ली में ही, मेजर हॉस्पिटल्स जितने हैं, डॉक्टर त्रिहान हो गए और अपोलो में, मैक्स में, सब पे मैंने चेक कराया। तो उन्होंने सबने बोला कि ऑपरेशन होगा, हार्ट की एक नर्व बढ़ी हुई है जिसको हमें हीट रेडिएशन से काटना पड़ेगा।
तो हम सब जब कंसल्टेशन सेकंड थर्ड कंसल्टेशन सब लेके आए, हम 1 महीने का टाइम देके फिर हम योगग्राम में स्वामी जी के पास आए। स्वामी जी से हम उस समय मिले, हम 15 दिन के लिए यहाँ आए, हम उनसे मिले और उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि आप कोई चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। और हम यहाँ 15 दिन रह के जब हम वापस ऑपरेशन कराने गए, तो ऑपरेशन थिएटर पे जब उन्होंने फाइनल सारे टेस्ट किए, उनको पता लगा कि ऑपरेशन की कोई ज़रूरत ही नहीं है। और उन्होंने फिर हॉस्पिटलाइजेशन में 1 दिन रख के नेक्स्ट डे मेरे को वापस भेज दिया। बहुत बढ़िया। तो योग करते हो आप अभी? योग कम मिलता है, पर हाँ जब मेरे को समय मिलता है तो मैं करता ये तो रोज करना चाहिए दिनचर्या में हूँ। अब मैं इस बार रूटीन में वापस लाने के लिए स्वामी जी के पास आया हूँ, इसको वापस इससे हमारा जो शरीर का सप्त धातु आदि पूरा सिस्टम बैलेंस रहेगा, है ना? जी। हाँ, तो इस बार मैं 10 दिन अपना पूरा रूटीन बना के आगे इसको फॉलो करके। योग नहीं छोड़ना बिल्कुल। एक बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद जी। मेरा नाम सरोज बंसल है, कहाँ से हैं? कोलकाता से। कलकत्ता से। तो क्या समस्याएं थी? मेरे को बहुत समस्या थी, मेरे को हाई ब्लड प्रेशर था, डिप्रेशन था, ओवरवेट था। मेरा ब्लड प्रेशर क्योर हो गया, डिप्रेशन एकदम ठीक हो गया, वेट भी 14 किलो कम हो गया। अच्छा, इतना सारा लाभ प्राप्त किया मैंने टीवी में देख के स्वामी जी को फॉलो किया, टीवी से ही? टीवी से ही फॉलो किया। यहाँ पहली बार आई एक बार अपने हस्बैंड के लिए आए, उनको कोरोनिक हर्निया हो गया। डॉक्टर कोलकाता में डॉक्टर लोग सब बोल रहे कि मतलब कुछ भी हो सकता है, तो हम बोले नहीं, हम उनको यहाँ पे मेरा देख के उनको विश्वास भी आया, स्वामी जी के पास लेके यहाँ पे उनको हर्निया के एडमिट के लिए किया है कल। तो आप घर पे महाराज जी को देख करके वैसा ही घर में योगाभ्यास- देख के मेरे हस्बैंड को विश्वास होने लगा, बच्चा को फिर घर में पूरा रामदेव बाबा पे आपकी सबका वजह माहौल। से सबका हृदय अब परिवर्तन मेरा हो गया। हाँ घर में, और मेरा तो नया जीवन मिला, मेरा तो सब कुछ यहीं से, उनको भी नया जीवन जल्दी ही मिल जाएगा। इसीलिए उनको विश्वास हो गया, इसलिए वो आए हैं मेरे साथ। मेरा नाम शिवरतन बलदुआ है, मैं इंदौर एमपी से हूँ, वैसे राजस्थान का हूँ बेसिकली रहने वाला। और मैं बाबा जी से 13 से जुड़ा हुआ हूँ। उसके पहले से 13 के बाद में उनके कहने पे मैंने खेती खरीदी और ऑर्गेनिक खेती करी बाबा जी के कहने पे। और मैं फिर बाबा जी के पास आया यहाँ पे, ये मेरा चौथी बार आना हो रहा है। इसके पहले मैं 3 बार आया, तो मेरी शुगर की जो गोली चलती थी वो गोली भी बंद हो गई, और मेरा जो वेट 98 था वो 80 तक पहुँच गया। अभी उसके बाद में कई लोग बोलते हैं कि वेट बढ़ जाता है, मेरा 80 के बाद में 84 85 बस, इससे ज़्यादा कभी नहीं हुआ। 80 और 80 तो क्या किया आपने अपने शुगर को कंट्रोल करने के लिए? जो बाबा जी ने यहाँ डाइट प्लान बताया था, प्लस जो योगा बताया था, योगा मैं पूरा ढंग से नहीं कर पाता हूँ, तो मेरे को इन्होंने कहा था कि आप चलिए, उल्टा और सीधा चलिए। तो वो चलने का, वॉकिंग का 5 घुटना दर्द भी था? घुटना दर्द भी ख़त्म हो गया। और मेरी वाइफ का अस्थमा भी यहाँ पे आने से, तीसरी बार आई मेरी वाइफ भी, उनका भी अस्थमा जो है वो ख़त्म हो गया। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है जी, ठीक है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, ऐसे ही योग आयुर्वेद का दिनचर्या। मैं यही लोगों से मेरी यही है कि वो एलोपैथी के बजाय आयुर्वेदिक की तरफ और प्राकृतिक चिकित्सा की तरफ जाए, और अपने डाइट और उसके साथ में बाबा जी के आदेश को फॉलो करे, तो वो निश्चित रूप से अपने जीवन में 10 से 15 साल बढ़ा लेगा। सुषमा सिंह, सुषमा सिंह कहाँ से आई? लखनऊ से। लखनऊ से। जी, क्या समस्या थी पहले? समस्या ये थी 2011 से मेरे आंखों में चश्मा लग गया, फिर ब्लड प्रेशर हाई हो गया, फिर शुगर हो गया था क्या? नहीं शुगर नहीं हुआ था, ये पैरों हाथों में अर्थराइटिस हो गई थी। आर्थराइटिस हो गया? जी, तो चल नहीं पाते, डॉक्टर को जितने दिखाए सब कहें अरे दवा कराओ ना तो ऑपरेशन कराओ। अभी 2022 में भी यही हुआ था, बहुत डॉक्टरों को दिखाया, फिर हमने पहले दवा खाते थे पतंजलि के, दिखा के अपने डॉक्टर। हाथों की उंगलियों में भी हो गया था? हाँ ये सब जी, Rheumated? ये तो फिर वहाँ डॉक्टर सुमन गुप्ता हैं, पतंजलि से, यहाँ से पढ़ के गई हैं। अच्छा। तो उनको दिखाए, उन्होंने कहा आप कहीं दवा ना करिए भाभी, हम ठीक कर देंगे आपको। उनकी दवा खाते हैं, फिर वो चली गई सिद्धार्थ नगर, तो फिर दूसरे डॉक्टर को हम दिखाते हैं, डॉक्टर अवस्थी को। तो वो आयुर्वेद की औषधियाँ ले रही हैं? जी, वहीं से लेने शुरू। परहेज भी फिर कर हम रही हैं? बहुत खट्टा चीज तो नहीं खा रही? ठंडा चीज? नहीं, ठंडा तो खा लेते हैं, बाकी हाँ, वो नहीं मन मानता है, बाकी खट्टा तो नहीं खाते हैं एकदम, जैसे चिकना चीज नहीं खाएंगे। और चाय पीती हो क्या? हल्का फुल्का चाय, चाय छोड़ दो। जी अब एकदम छूट जाएगी।
अब फिर आँखों में जहाँ ये गिर गया तो हमको दिखता नहीं था, अब सब चीज़ हमको दिखने लगा। यहाँ 4 दिन हो गया। और प्राणायाम घर पे करते हो, सूक्ष्म व्यायाम? ये अनुलोम विलोम नस जो इसमें थी, एक 2019 में हमने गुरु जी को देखा टीवी पर, तो मेरे एक नस इसमें कोई बंद उंद थी, जुकाम कभी होते नहीं। जल नेति आदि किया करो, नमक गुनगुने पानी से जल नेति। हो हाथ में लेके ऐसे कर लेते थे पहले, वही हाँ यहाँ जाके चढ़ता था, फिर नाक से गंदगियाँ निकलती थी, गैस पूरी रेंगने वाली थी, अब सब आराम है थोड़ा बहुत। बढ़िया। ऐसे आप षटकर्मा घर पे भी कर सकते हो, डिटॉक्स। ठीक है। प्राणायाम भी किया करो घर पे, सूक्ष्म व्यायाम आसन। जी, बेटी को लेके आए थे, तो बेटी ने तो अभी दे कान काट रही है, थोड़ी उसको दिमागी परेशानी है, तो उसको लेके आए थे, वो नहीं करवा रहे, बाकी हम अपना करवा रहे हैं, उनको भी थोड़ा बहुत करवा रहे हैं। तो रीता, जी, कहाँ से आई? हम यूपी बलिया से आए। क्या लाभ प्राप्त किया आपने? अस्थमा था सब, वो था बसदानी में गांठ, योग से सारी दवाइयाँ छोड़ दी, मैं योग से ही थोड़ा थोड़ा मतलब करते करते सही थोड़ा हो गया, अब जो नॉर्मल आ गया रिपोर्ट। अभी वो कुछ इनहेलर नहीं लेते, स्टेरॉइड? दवाई वही थोड़ा जो पतंजलि का है वही लेती हूँ। अच्छा, अंग्रेजी दवा बंद हो गया? एमएच के दवाई में छोड़ दी, वो तीनों टाइम खाना पड़ता था। मिलिट्री हॉस्पिटल में करते थे, तो प्राणायाम करते हो? हाँ, जो बाबा जी टीवी पे बताते थे। और खान पान पे परहेज भी करते? जो जो बताते हैं मैं वही करती हूँ, कुछ नहीं चाहे जो मैं 2021 से बाबा जी के जो बताते हैं मैं वो दवाई खाती हूँ। जब बढ़ता है अस्थमा तो खाती हूँ, ना तो छोड़ देती हूँ, योगा ही करती हूँ। बच्चेदानी का गांठ का क्या हुआ? वो अभी थोड़ा सा डॉक्टर बोला था कि इसको बढ़ गया है, तो इधर ही आई हूँ थोड़ा दिखाने के लिए, तो अभी बोला इधर की ठीक है, कोई बात नहीं, दवाई दी है अभी। बहुत बढ़िया। तो ऐसे ही प्राणायाम और सात्विक आहार करते बताते हैं बाबा जी को, मैं देखती हूँ। हाँ हाँ, सुबह ही उठ के देखते हैं 5 बजे। मेरा नाम राजेश गुप्ता है। ये 2015 की बात है, जब मैं लंदन में रहता था, तो मुझे स्टोन में हुआ, तो स्टोन में यूरिन पॉट में ब्लड निकलने लगा। तो जब मैंने वहाँ पे दिखाया तो उन्होंने बताया कि ये स्टोन है। तो मैंने अपना इलाज कराने के लिए मैं इंडिया ट्रैवल कर लिया, मुंबई। तो मुंबई में आके फिर मैंने एलोपैथी के 2-3 जगह दिखाया, तो उन्होंने बोला स्टोन है, इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो ठाकुर कॉम्प्लेक्स कांदीवली में एक पतंजलि का हॉस्पिटल था, तो मैं वहाँ गया, तो उन्होंने मुझे कुछ काढ़े दिए, तो मैंने वो 7-8 दिन तक काढ़े लिए, और 8वें दिन मतलब दर्द इतना बढ़ता जा रहा था कि मेरे से असहनीय हो गया था। तो मैं ऑपरेशन कराने के लिए बॉम्बे हॉस्पिटल बॉम्बे चला गया। तो वहाँ पे जाके उन्होंने मेरे 2-3, जिस दिन मेरा ऑपरेशन था, 2-3 सिटी स्कैन किए, 3 सिटी स्कैन किए, सुबह 8 बजे किया, 12 बजे किया, 2 बजे किया। जब उन्होंने आखिरी में 3 बजे बड़े डॉक्टर आए, तो उन्होंने बोला कि मिस्टर गुप्ता, फॉर्चुनेटली आपने जो स्टोन है वो शायद यूरिन के उससे निकाल दिया है। तो वो पतंजलि के 8-9 दिन की चिकित्सा के कारण मुझे ऑपरेशन नहीं कराना पड़ा, और मैं बिना ऑपरेशन। तो बढ़िया है। ज़्यादा सीटी स्कैन कराना भी शरीर के लिए बहुत हानिकारक होता है। स्कैन की थी उन्होंने एक दिन में, उन्होंने बोला आपका स्टोन दिख ही नहीं रहा है। पूरा विश्वास करिए योग आयुर्वेद में, आपको कभी कुछ नहीं होगा। संदेश देना चाहता हूँ, अभी मैं केवल आया हूँ जस्ट टू डिटॉक्स माय बॉडी। तो मैं जो लाइफस्टाइल डिसीज से ग्रसित हैं, जो ऑफिस में बैठ के काम करते हैं, और जो एफ्लुएंट लोग हैं, जो स्ट्रेस और उसके कारण ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ का शिकार होते हैं, वो उन्हें लाइफस्टाइल डिजीज़ जिसे बोलते हैं, उन्हें साल में एक बार अपनी बॉडी डिटॉक्स कराने यहाँ पे आना ही चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है। तो मैं कि मैं अगले साल भी बिल्कुल है कि पक्का है मैं आऊँगा। ओम प्रकाश खंडेलवाल, दौसा, राजस्थान। क्या लाभ प्राप्त किया आपने बाबू? मैंने 3 महीने में योगा के द्वारा 13 किलो वजन कम कर लिया। 13 किलो? 13 किलो। 84 था, अब 71.5 से भी नीचे पे हूँ मैं। और अब 1100 कैंची व्यायाम मैं रोज घर पे करता हूँ। और मोटापे के अलावा क्या क्या लाभ हुआ? अब सभी चीज़ों में मुझे फायदा हुआ, पर थोड़ी मुझे प्रॉब्लम अभी भी है, कफ की और कब्ज की। पर पूरा इतना रिलैक्स महसूस करता हूँ। एक तो घुटनों को 13 किलो लोड कम हो गया घुटनों पर, और बिल्कुल हल्का फुल्का तंदुरुस्त महसूस करता हूँ। योग प्राणायाम प्रतिदिन चल रहा है? योगा चल रहा है, और घर पे 1100 कैंची व्यायाम रोज घर पे अलग करता हूँ मैं। शाम को सुबह योगा क्लास में जाता हूँ। तो जवान हो गए फिर से? सब महाराज जी की कृपा है, उन्हीं से प्रेरणा लेके मैंने इस स्टेज पे पहुंचा हूँ। ठीक है, और बहुत सारी शुभकामनाएं आपको।
ऐसे ही सात्विक आहार विचार के साथ इसी योग का प्रचार प्रसार करते रहें अपने आड़ोस पड़ोस में। मेरा नाम वीरेंद्र कुमार गुप्ता है, कहाँ से आए हैं? झांसी से आया हूँ। अच्छा, क्या समस्या थी आपको? ये हमारी बेटी वान्या है, तो इसको करीब 1.5 साल से गाल ब्लैडर में स्टोन था। तो इसको अस्मर क्वाथ, सर्कल क्वाथ मॉर्निंग में देते थे और लिथोम शाम को 1 गोली देते थे। तो अब तो बिल्कुल ठीक है, 6 महीने से करीब 1.5 साल हो गया। अब कोई प्रॉब्लम नहीं इसको नहीं है। कितने दिन औषधि चली? करीब 1.5 साल। 1.5 साल? जी हाँ, 1.5 साल चली। मॉर्निंग में देते थे, क्वाथ देकर ही स्कूल जाती थी ये, सर्कल वो अशमर। तो बीच में दर्द होता था? बहुत दर्द होता था, उल्टी होती थी और गड़ता था। इसको स्टोन जब था तो गड़ता था, डांस वांस करती कर नहीं पाती थी वो। और फिर जब ये देना शुरू किया तो उसके बाद धीमे धीमे रिलीव हुआ इसको। फिर अल्ट्रासाउंड कराया था? अल्ट्रासाउंड कराया था, उसमें आया था 8 mm की आई थी। 8 mm की। कितने थे? करीब 8 पथरी थी इसके। तो अब जाके बिल्कुल ठीक है, अब करीब 6 महीने हो गया। अब इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब डांस भी करती है, कुछ नहीं करता, कोई पेन नहीं इसका। अल्ट्रासाउंड कराया? अल्ट्रासाउंड कराया था उसका। हाँ, नहीं लाया उसमें। ये तो बहुत बढ़िया चमत्कार होगा। हाँ, वो सब बाबा जी की कृपा है। और ये हमको भी चलने में, जैसे कोरोना वैक्सीन जब से लगी है तब से चलने में बहुत दिक्कत थी। हम चल नहीं पाते थे, आधा किलोमीटर भी थोड़ी, मतलब अब बाबा जी की औषधि भी ले रहा। फिर यहाँ पर आए हैं, जब से 31 को आए तो उसके बाद से काफ़ी रिलीव है। अब करीब 90% अब ठीक है। किस चीज़ में? पिंडली में काफ़ी दर्द था, इसकी वजह से चल नहीं पाते। कोरोना के बाद से? कोरोना के बाद से, वैक्सीन के बाद से। वैक्सीन लगवा ली थी उसकी वजह से। प्राणायाम करते हैं? प्रणाम तो बहुत करते हैं। प्रणाम हम 2:30 बजे उठ जाते हैं पर डे, डेली पर डे, और करीब 2-2.5 घंटे हमारा प्रणाम चलता ही चलता है। और ये कितने बजे उठती है? ये हमारे स्कूल के टाइम उठ जाती 6 बजे करीब। प्राणायाम करती? हाँ, प्रणाम करती ये भी। और हम लोग में खास बात ये है कि आज करीब 15 साल हो गए हम लोगों को मेडिकल की एक भी ट्रीटमेंट कभी नहीं लेते हैं। आज 100% हमारे यहाँ पूरा पतंजलि का ही हर सामान है, हर चीज़। मेडिकल मुक्त हो गए? बिल्कुल, कोई दवा लेते ही नहीं है। फीवर है तो फीवोग्रिड ले लेते हैं, लीवोग्रिड, हर औषधि हमारे पास है। बिल्कुल, जहर से बच रहे हैं आप। हर चीज़ बहुत हमारे यहाँ वो हमारी पूरी फैमिली जब से औषधि ले रहे हैं तब से सिक्योर है बिल्कुल, और पूरा मेडिकल से हम लोग मुक्त हैं। तो ये तो बहुत ही अच्छा आपने बताया कि जो लोग मानते हैं कि भाई गॉल ब्लैडर की पथरी तो निकलती ही नहीं, ठीक ही नहीं होते, ऑपरेशन। डॉक्टर ने कहा नहीं, इसका तो कोई इलाज ही नहीं है और तो आपको ऑपरेशन कराना पड़ेगा। तो मैंने कहा कि नहीं, हम इसको प्रयास करते हैं। और जब बाबा जी को क्या हम लोग आस्था में सुनते हैं मॉर्निंग में डेली, तो तब जब एहसास हुआ हम लोगों को, कहा ऐसा करो, तो हम लोगों ने करना शुरू किया है। निपुण जी कहाँ से हैं? दिल्ली से जी। तो पहली बार आए क्या यहाँ? हाँ, पहली बार आए। अच्छा, क्या समस्या थी आप? थायराइड हो गया था मुझको 2 साल पहले, तो फिर वो ठीक नहीं हो रहा था। उसके बाद फिर लौकी कल्प किया, उज्जयी प्राणायाम किया, तो उससे 1 महीने के भीतर वो ठीक हो गया। तो अब 2 साल से ठीक है। तो कैसे हो गया था थायराइड इतनी कम उम्र में? पता नहीं, स्ट्रेस वगैरह से हुआ होगा शायद उस टाइम। स्ट्रेस ज़्यादा लेते हो? नहीं, ऐसे मतलब पता नहीं, आई थिंक दिल्ली में रहते हैं, थोड़ा सा पोल्यूशन भी रहता है वहाँ पे। तो अभी कैसा आ रहा है रिपोर्ट? अब तो ठीक आ रहा है, 2 साल से हर 3 महीने में चेक कराते हैं, ठीक आ रहा है बिल्कुल। ठीक आ रहा है? हाँ। क्या किया आपने उसके लिए? उज्जयी प्राणायाम किया और लौकी कल्प किया था, तो उससे बहुत आई थिंक एकदम से इम्पैक्ट आया था। और थायरोग्रेट लिए थे? बहुत कम टाइम के लिए लिया था, अब तो कोई दवाई नहीं ले रहे हैं 2 साल से। लेकिन प्राणायाम कंटिन्यू? हाँ, प्राणायाम तो 2 साल से कर ही रहे हैं। लाइव आपको भी देखते हैं, आनंद देव जी, आर्य देव जी, सबको देखते हैं। ठीक है भ्राता जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। ओम।